सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटी लेंथ की। ये लेंथ इतनी ज्यादा छोटी है कि इसे मजीद छोटा करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जिससे एक ब्लैक होल बन सकता है। इस लेंथ पर आकर मौजूदा फिजिक्स की सभी थ्योरीज काम करना बंद कर देती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक क्वांटम मैकेनिक्स, ग्रेविटी और रिलेटिविटी भी इस जगह पर आकर ऐसे रिजल्ट देती हैं जिनको देखकर साइंटिस्ट कोई मतलब नहीं निकाल पाते। यहाँ पर आकर फिजिक्स पूरी तरह से फेल हो जाती है और साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आती। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लंबाई 1 मीटर से 160 खरब 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 गुना छोटी है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इसे कायनात की सबसे छोटी लेंथ मानते हैं। इसे प्लैंक लेंथ का नाम दिया गया है। हो सकता है हमारी कायनात में इससे भी छोटी चीज मौजूद हो, लेकिन साइंटिस्ट को उसके बारे में नहीं पता। ये लेंथ कितनी छोटी है इसे मजीद समझते हैं। हाइड्रोजन एटम एक इंसान से 10 अरब गुना छोटा होता है। अगर उसमें मौजूद प्रोटॉन की बात करें तो ये हाइड्रोजन से 1 लाख गुना छोटा है। अगर आप इस प्रोटॉन को एक ब्लैक होल जितना बड़ा कर दें और साथ ही प्लैंक लेंथ के साइज को भी इतने गुना ही बढ़ाएं, तब भी आप उस लेंथ को नहीं देख सकते। प्रोटॉन के इतना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद भी उस लेंथ का साइज 6 माइक्रोमीटर रहेगा। ये साइज आपके जिस्म के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल के बराबर है। मुझे उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल से इस लेंथ के साइज को समझ चुके होंगे कि ये लेंथ कितनी ज्यादा छोटी है। एक इंसानी बाल को तोड़े जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अगर इस बाल को प्लैंक लेंथ से मेजर करने की कोशिश की जाए तो आपको इसका मेजर करने के लिए कम से कम 10 टू दी पावर 33 यानी 1 के पीछे 33 जीरो लगा तो इतनी प्लैंक लेंथ चाहिए होगी। तब जाकर आप एक 5 सेंटीमीटर लंबे बाल को मेजर कर पाओगे। ये स्केल हमारी बॉडी में मौजूद एटम से 10 लाख गुना ज्यादा है। आपको मजीद हैरान करने के लिए इस लेंथ को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बार प्लैंक लेंथ की लंबाई 1 मिलीमीटर कर देते हैं और एक 5 सेंटीमीटर लंबे बाल को मेजर करने के लिए जितनी प्लैंक लेंथ चाहिए थी उस नंबर को 1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे ये डिस्टेंस 31 खरब किलोमीटर के बराबर होगा। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हम जुपिटर के 300 चक्कर लगा सकते हैं और जुपिटर जमीन से 91 करोड़ किलोमीटर दूर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये लेंथ कितनी ज्यादा छोटी है। एक 1.7 मीटर लंबे इंसान को प्लैंक लेंथ से नापने के लिए कम से कम 100 खरब 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 यानी 10 टू दी पावर 35 प्लैंक लेंथ चाहिए। तब जाकर एक 1.7 मीटर लंबे इंसान को मेजर किया जा सकता है। अगर प्लैंक लेंथ की लंबाई को इंसानी बॉडी के एटम के बराबर कर दिया जाए और इसे 10 टू दी पावर 35 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपकी लंबाई 10 लाख लाइट ईयर हो जाएगी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी गैलेक्सी की एक अंदाजे तक लंबाई 1 लाख लाइट ईयर है, यानी ये लंबाई हमारी गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर हम 86,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें इतना फासला तय करने में अरबों साल लग जाएंगे। अब हम सबसे छोटी लेंथ के बाद मौजूदा फिजिक्स के असूलों से मेजर की गई सबसे बड़ी लेंथ की बात करते हैं। मौजूदा फिजिक्स के असूलों से मेजर मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि कायनात में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनको हमारी मौजूदा फिजिक्स मेजर नहीं कर सकती। वहां जाकर हमारी फिजिक्स फेल हो जाती है या आसान अल्फाज में हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अल्लाह की बनाई हुई कायनात को अच्छे से स्टडी कर सकें। साइंसदान के मुताबिक वो इस वक्त पूरी कायनात के सिर्फ और सिर्फ 0.0000001% हिस्से को ही मेजर कर पाए हैं, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितनी बड़ी है इसके बारे में साइंसदान आज तक नहीं जान पाए, क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे जितनी भी चीजें हैं उनकी रोशनी हम तक पहुंच नहीं पाई। इसीलिए साइंसदान कायनात के उस हिस्से को देख नहीं पाए, जिसकी वजह से साइंसदानों ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लेंथ को ही सबसे बड़ी लेंथ माना, क्योंकि इस हिस्से में मौजूदा फिजिक्स काम करती है। इस हिस्से से बाहर हम नहीं देख सकते। हम तब ही देख पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है,
इस साइंस में इतनी सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रे नहीं हैं। लेकिन कुछ साइंसदान के मुताबिक हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। साइंसदान के मुताबिक अगर बिग बैंग के वक्त कायनात के फैलाव की स्पीड आज की कैलकुलेटेड स्पीड से ज्यादा थी तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर से भी कई गुना ज्यादा फैल चुकी होगी। एक अंदाज के मुताबिक इसका साइज 1000 अरब लाइट ईयर होगा। ये साइज मौजूदा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज से 10 अरब गुना ज्यादा है, यानी इतने साइज में मौजूदा 10 अरब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आ जाएंगी। इसको इंसानी स्केल पर समझते हैं। अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज एक फुटबॉल के बराबर माना जाए तो इस हिसाब से नई कैलकुलेटेड यूनिवर्स की लंबाई 22 लाख किलोमीटर होगी, यानी नई कैलकुलेटेड यूनिवर्स का साइज सूरज से भी 1.5 गुना ज्यादा होगा। और जरा सोचिए, कायनात के जिस हिस्से का साइंटिस्ट को पता ही नहीं है वो कितना बड़ा होगा, लेकिन साइंसदानों ने उस कायनात के साइज का एक नंबर दिया है। साइंसदान के मुताबिक अगर इन्फ्लेशन लगातार होता रहता है और हमारी कायनात हर डायरेक्शन में फैलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती, तो इस स्पेस पर पूरी कायनात का साइज इतने लाइट ईयर्स के बराबर हो सकता है। ये साइंटिस्ट का एक अंदाजा है। हकीकत में हमारी कायनात कितनी बड़ी है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर बात करें इस नंबर की तो ये नंबर ही हमारी सोच से बाहर है। इसमें इतने जीरो शामिल हैं कि इनको हर एक एटम पर 1 करोड़ बार भी लिखा जाए तब भी आप इसका 1% भी कायनात में नहीं लिख सकते। इसे समझने के लिए इस नंबर को देखें। इसमें सबसे पहले हम 10 टू दी पावर 122 पर जाएं तो इसमें 122 जीरो हैं। इसके बाद अगर हम 10 टू दी पावर 122 पर जाएं तो इस नंबर को लिखने के लिए हमें 10 टू दी पावर 122 जीरो लगाने होंगे, यानी एक के पीछे 1 लाख करोड़ खरब 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 जीरो। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे कायनात में नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद अगर हम 10 टू दी पावर 122 को देखें तो हम जितने भी एडवांस हो जाएं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, तब भी हम इस नंबर को नहीं लिख सकते। ये नंबर हमारी सोच से भी बाहर है। इसे किसी भी मशीन पर नहीं लिखा जा सकता। अल्लाहु अकबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसे सिर्फ ऐसे ही लिखा जा सकता है। ये तो साइंटिस्ट का एक अंदाजा है। असल में हमारी कायनात कितनी बड़ी है इसके बारे में सिर्फ अल्लाह को ही पता है। और बेशक वो कायनात इस नंबर से भी कई गुना ज्यादा बड़ी है। ये साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि हम कभी भी इसे मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए साइंसदानों ने मौजूदा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लेंथ को ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सबसे बड़ी लेंथ कहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी कायनात के अलावा भी, यानी पूरी कायनात के अलावा जिसमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी आती हैं, कई और कायनातें हो सकती हैं जिनको मल्टीवर्स का नाम दिया गया है। और कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 7 आसमानों के साइज के बारे में इरशाद फरमाया है। मैं हदीस का मफहूम आपको बताऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला आसमान दूसरे आसमान के सामने ऐसा है जैसे सहरा में एक अंगूठी, और दूसरा आसमान भी तीसरे आसमान के सामने ऐसे है जैसे सहरा में एक अंगूठी। इसी तरह बाकी आसमान भी एक दूसरे से ऐसे ही पड़े हैं। फिर अल्लाह का अर्श आता है जो इन सभी आसमानों से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, और मेरा अल्लाह हर चीज से बड़ा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इंसान की सोच की एक लिमिट रखी है और इंसान उसी लिमिट में रहते हुए चीजों को देखता है। उसी महदूद सोच में रहते हुए अंदाजन कायनात के साइज का एक नंबर दिया है, और इस नंबर की भी इंसान कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। उसी नंबर ने साइंसदानों के होश उड़ा रखे हैं। हकीकत में हमारी कायनात कितनी बड़ी है, क्या वो ही पहला आसमान है या पहले आसमान में ऐसी बहुत सारी कायनात मौजूद हैं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। और फिर पहले आसमान के पास 7 आसमान आते हैं जिनके साइज के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। 1976 में नासा का एक लैंडर मार्स पर मौजूद एक क्रेटर को स्टडी कर रहा था। कई साइंसदान के मुताबिक ये पहला रोवर था जिसे मार्स पर लाइफ के सबूत मिले थे, लेकिन नासा ने इस बात को दुनिया से छुपाया। फिर वक्त गुजरा और 2021 में चाइना ने मार्स पर अपना एक मिशन भेजा।
इस मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। नासा के लिए इन तीनों चीजों को मार्स पर भेजने में 50 साल लग गए, लेकिन चाइना इन तीनों चीजों को एक ही बार मार्स पर भेजने जा रहा था। इसीलिए दुनिया को चाइना का यह मिशन मजाक लगा। लेकिन 15 मई 2021 को चाइना का यह मिशन मार्स के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और फिर कुछ देर बाद उसे यूटोपिया प्लेनेशिया नाम की एक जगह पर लैंड करवाया गया। ये वही जगह है जहां पर 1976 में नासा ने लाइफ का सबूत फाइंड करने के एक्सपेरिमेंट किए थे। लैंडिंग के कुछ टाइम बाद लैंडर का लैंप नीचे हुआ और फिर उसके अंदर से 6 पहियों वाला छोटा सा रोबोट बाहर निकला, जिसको नाम दिया गया ज़ूरोंग रोवर। जैसे ही ये मार्स की जमीन पर उतरा तो इसने मार्स की एक तस्वीर खींची, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसके बाद चाइना दुनिया का दूसरा मुल्क बन चुका था जिसने मार्स पर अपना रोवर लैंड करवाया। जिस जगह इस रोवर को लैंड करवाया गया था वहां पर नासा और कई दूसरी स्पेस एजेंसीज के रोवर को भी लैंड करवाया गया था। आखिर इस जगह में ऐसी क्या खास बात है? फिर ज्यादातर स्पेस एजेंसीज इसी जगह पर रोवर को लैंड क्यों करवाती हैं? अगर आप यूटोपिया प्लेनेशिया को देखें तो आपको हर तरफ रेत ही रेत दिखाई देगी, लेकिन साइंसदान के मुताबिक अरबों साल पहले यहाँ पर पानी का समुंदर हुआ करता था और इस जगह की मिट्टी के अंदर उस पानी के राज दफन है और इन्हीं राजों को जानने के लिए ज्यादातर रोवर्स को इसी जगह लैंड करवाया जाता है। नासा के रोवर मार्स की सतह को कैमरों से स्टडी करते हैं, जबकि चाइना का रोवर मार्स की सतह को नहीं बल्कि उसकी लेयर्स को स्टडी करता है। इन्हीं लेयर्स को स्टडी करते हुए इस रोवर को एक ऐसी चीज मिली जिसने सबके होश उड़ा दिए। चाइना के रोवर में एक रेडार लगा हुआ है जिसका नाम ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार है। जब रेडार से लेयर्स को स्कैन किया गया तो कुछ लेयर्स पर रेत के टीले बने हुए थे, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब इन टीलों को एक बार फिर से स्कैन किया गया तो रोवर ने देखा कि इन टीलों की सतह पर एक नमकीन चमकती हुई चीज की लेयर जमी हुई है। ये सेम ऐसे है जैसे रेत जमकर पत्थर बन जाए। इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी और ये साल्ट क्रस्ट से बनी हुई थी। साइंसदान का कहना है कि मार्स पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं और धूल के तूफान आते हैं, जिसकी वजह से ऐसी लेयर का बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनके मुताबिक अगर ये लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता बनती होती तो तूफान से ये लेयर कभी भी खत्म हो चुकी होती। इसका मतलब था कि ये लेयर अचानक बनी थी और साइंसदान के मुताबिक हो सकता है ये लेयर पानी की वजह से बनी हो, क्योंकि जमीन पर नदियों के करीब ऐसी लेयर देखने को मिलती हैं। यानी चाइना की न्यू डिस्कवरी से ये प्रूफ मिल रहे थे कि हो सकता है अरबों साल पहले मार्स पर पानी था, वो भी बहुत ज्यादा मिकदार में। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि मार्स पर यह पानी कहाँ से आया था और फिर ये अचानक कहाँ चला गया और क्या इसमें लाइफ मौजूद थी? मार्स की जमीन के अंदर मिलने वाली लेयर साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इस लेयर के कई पैटर्न बने हुए थे। सेम पैटर्न जमीन पर समुद्र के करीब भी बने होते हैं। जब इन लेयर्स की एज को मेजर किया गया तो पता चला ये लेयर 1.6 बिलियन साल पुरानी है। माना जाता है कि आज से 3.5 अरब साल पहले ही मार्स का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया था, लेकिन इसकी पौध में जमी हुई बर्फ बच गई थी। लेकिन चाइना की न्यू डिस्कवरी ने सबको हैरान कर दिया। उस डिस्कवरी के मुताबिक मार्स पर 1.6 अरब साल पहले पानी मौजूद था और साइंसदान के मुताबिक हो सकता है कि उस वक्त उस पानी में लाइफ भी मौजूद हो। जब रोवर ने इन लेयर्स को और डिटेल से स्टडी किया तो उसे इनमें कुछ खास मिनरल्स मिले और ये मिनरल लाइफ की तरफ इशारा कर रहे थे। यानी साइंसदान के मुताबिक आज से 1.6 अरब साल पहले मार्स पर लाइफ का आगाज हो चुका था। लेकिन उस लाइफ के साथ क्या हुआ, शायद इसका जवाब भी मार्स की जमीन के नीचे दफन है। जब चाइना के रोवर ने मार्स की 76 लेयर्स को स्टडी किया तो साइंसदानों ने एक और पैटर्न को नोटिस किया। इन लेयर्स की उम्र एक जैसी नहीं थी बल्कि अलग अलग थी। यानी ये सारी लेयर्स एक ही टाइम में नहीं बनी थी। यानी मार्स पर समुद्र अचानक गायब हो जाता और लाखों सालों के बाद फिर से वापस आ जाता। हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ लेयर्स की उम्र तो सिर्फ 4 लाख साल थी। यानी साइंसदानों के मुताबिक आज से 4 लाख साल पहले भी मार्स पर पानी हुआ करता था। इस डिस्कवरी से साइंसदानों को ये लग रहा है कि मार्स एक बदलता हुआ सियारा है। सेम जमीन की तरह यहाँ भी लाखों सालों में आइस एज आती है। जमीन पर इस चक्कर को मिलैंकोविच साइकिल कहते हैं, जिसका दारोमदार जमीन की ऑर्बिट, एक्सियल टिल्ट और वबल पर है। तो सवाल ये है कि क्या मार्स पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या उसके ऑर्बिट और टिल्ट में छोटी छोटी तब्दीलियां आती होंगी जिनके असर से लाखों सालों में मार्स का मौसम बदल जाता होगा? यूटोपिया प्लेनेशिया पर चाइना की न्यू डिस्कवरी यही कह रही है।
जिसका मतलब है कि मार्स पर लाइफ मौजूद हुआ करती थी। साइंसदानों ने एक थ्योरी ये भी दी है कि जब मार्स पर पानी होता था तो माइक्रोबायो लाइफ का आगाज होता, और जब पानी भाप बनकर उड़ जाता तो भी ये लाइफ बैक्टीरिया की तरह मिट्टी में छुपकर सो जाती। ये बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह जब चाहे यहाँ चाहे लाइफ पैदा कर सकता है, चाहे वहाँ एनवायरनमेंट कितना ही सख्त क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुछ लोगों का कहना है कि 1976 में नासा मार्स पर उसी लाइफ को फाइंड करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन अभी जो चाइना ने डिस्कवरी की है उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। आपका इस डिस्कवरी के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं। अप्रैल 2023 में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर पानी के सबूत को फाइंड कर रहा था, तब ही उसने एक अजीब सी चीज देखी, जिसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये चीज एक किताब की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई किताब नहीं थी बल्कि एक चट्टान थी, लेकिन उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे कोई किताब हो जिसका एक सफा दरमियान से मुड़ा हो। ये चट्टान बहुत छोटी है, सिर्फ 1 इंच चौड़ी। फिर जनवरी 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के साइंसदानों ने एक और हैरानकुन तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को देखकर बताएं आपको ये किस चीज की तस्वीर लग रही है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो आपको इसमें 2 चमकती हुई आंखें, एक बटन जैसी नाक और मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा, जो एक टेडी बियर की तस्वीर लग रही है। इस तस्वीर को नासा के एक स्पेसक्राफ्ट ने खींचा, जो इस वक्त भी मार्स के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। साइंसदान का कहना है कि ये टेडी बियर शायद एक कुदरती साख्त है, जो किसी बहुत पुराने क्रेटर के बीच कुदरती पहाड़ी हो, जो ऊपर से एक टेडी बियर की तरह दिखाई दे रही है। इसके बाद इस तस्वीर की बात करते हैं। जब इस चीज को साइंसदानों ने पहली बार देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इस तस्वीर में आपको एक फिश दिखाई दे रही है, लेकिन जब इसे गौर से देखा गया तो पता चला ये फिश नहीं बल्कि एक चट्टान है, जो दूर से एक फिश की तरह दिखाई दे रही है। ये मार्स की कुछ तस्वीरें थी जिन्होंने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। आपको इन तस्वीरों के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।